प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है भजन संहिता चैप्टर 62 वर्स 11 और 12 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यहाँ सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उनके काम के अनुसार फल देता है। क्या आपने कभी ये वचन पढ़ा है भजन संहिता में? क्या आपको इसका अर्थ मालूम है? परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है। ये भजन संहिता दाऊद ने लिखा। राजा दाऊद बहुत कठिन समय में था। खुद बेटा ही अपने पिता को मारने के लिए ढूंढ रहा था, और दाऊद यरूशलेम छोड़कर भाग गया और बहुत सारे मुसीबतों में था। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और उसने ये बात लिखा कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने दो बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। जी हाँ, आप जो भी परिस्थिति में हो, जितना भी मुसीबत में हो, बीमारी हो, कर्जे हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, नौकरी में मुसीबत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आज के दिन परमेश्वर कहते हैं आपसे, सामर्थ मेरा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर जानते हैं आपके हर एक परिस्थिति। आप जितने भी तकलीफ में है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर सब कुछ आपको देख रहे हैं कि ये व्यक्ति समस्याओं में कैसा बिहेव करता है, परिस्थितियों में कठिनाई होती है तब इसका चाल चलन कैसा है, सब कुछ परमेश्वर परखते हैं। यहाँ दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे बचा, मुझे सहायता कर, और परमेश्वर ने जवाब दिया कि सामर्थ मेरा है और करुणा भी मेरी है। आप कभी भी ये बात मत भूलिए कि एक व्यक्ति जो भी काम करता है इस पृथ्वी पर, उसी का प्रतिफल कल स्वर्ग में भुगतना पड़ेगा। आप मत सोचिए कि मैं जितना भी पाप करूं फिर एक दिन माफ़ी मांगूंगा, जिस तरह चोर ने माफ़ी मांगा है, और मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। अगर आप मन फिरावा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर पोजीशंस देता है। जो व्यक्ति कड़ा जीवन जीता है, परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, परमेश्वर के रास्ते में चलता है, उन व्यक्तियों को परमेश्वर राजा दाऊद बहुत मुसीबतों में, बहुत तकलीफ़ों को सामना करना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे मन में जो मैं चाहता हूँ दाऊद वो काम करता है, वो मेरे मन के अनुसार अपना जीवन बिताता है, वो मेरा बात मानता है। क्या कभी परमेश्वर ने आपसे कहा है कि तू मेरी बात मानता है, तू मेरे मार्ग में चलता है? देखिए, आज संसार पैसा, पावर, अथॉरिटी, फेम, इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इज्जत नहीं देते। कब इज्जत देते? जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास अच्छा नाम है, तभी आपको लोग वैल्यू देते हैं। लेकिन परमेश्वर इन सब चीज़ों को नहीं देखता, आपका दिल देखता है, ये व्यक्ति कैसा है मेरे सामने। शायद आपकी पोजीशन जो भी हो, परमेश्वर आपका दिल देखता है। लेकिन संसार अलग है। जब आपके पास पावर है, पोजीशन है, सब लोग आपके पीछे आते हैं, जिस तरह गुड़ के पास चुमटियाँ आते हैं। यदि आप सब कुछ खो जाते हैं तब सब लोग आपको छोड़ देते हैं। उसी तरह संसार है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, सामर्थ मेरा है और करुणा भी मेरी है। आप जो भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर की करुणा हमें काफ़ी है कि हमें अपने मुसीबतों से छुड़ाए और हमारे साथ रहे। देखिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप कभी भी डिप्रेस मत होइए कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे कामों में मैं फेल होता हूँ। हर काम में फेल्योर सक्सेस ही नहीं है, हर काम में रुकावट। क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर देख रहे हैं। जो व्यक्ति आपसे अन्याय करता है, परमेश्वर उनको दंड देगा, लेकिन आपको परमेश्वर आपका मेहनत का प्रतिफल देता है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, सामर्थ मेरा है, पावर मेरा है, मैं देख रहा हूँ, तू डर मत, तू वेट कर, परीक्षा के समय तो मेरी राह देख, मैं तुझे न्याय करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। इसके बाद जब राजा दाऊद परमेश्वर की राह देख रहा था, परमेश्वर ने अबशालोम को राजा दाऊद के सामने से हटा दिया। फिर दाऊद को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए मौका दिया। दाऊद ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर मैं आपकी बात मानता हूँ, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। देखिए, जब हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, चुपचाप रहना ही बेहतर है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, वो ये बोलना छोड़कर जब वेट करेंगे परमेश्वर के सामने सर झुकाकर,
तो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उंडेला जाएगा। परमेश्वर आपके और आपके लिए परमेश्वर युद्ध करेगा और आपको हर परिस्थिति में से बाहर निकालेगा। देखिए, पौलुस एक बार कहता है, जब मैं बलहीन हूँ तो परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर बहुत आयत से उंडेला जाता है। सही है, हम बलहीन लोग हैं। जब हम परमेश्वर से अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर के चरणों में राहत देखते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी और परमेश्वर की दया के द्वारा आपके जीवन में नामुमकिन कामों को मुमकिन करेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, आपका भी एक दिन है जब आप हर एक निंदा, हर एक समस्या से बाहर आएंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना समय करेंगे। आंखें बंद करिए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने एक सुंदर भजन संहिता से बात किया है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर की है और करुणा भी तेरी है। पिता, आज हम बहुत सारे मुसीबतों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, लेकिन हमारे परिस्थितियों में से आगे बढ़ने के लिए तू हमारे जीवन में काम कर। पिता, जितने भी शत्रु हमारे सामने खड़े होकर हमें प्रभु काम में आगे बढ़ने नहीं देते, उन शत्रुओं से हमें बचा। हम जीत को देखने के लिए मदद कर, रुके हुए काम आगे बढ़ने के लिए मदद कर, तकलीफ़ों से बचा, बीमारियों को चंगा कर। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर। कुछ लोग बीमारी में है, कुछ लोग दुष्ट आत्मा की प्रभाव में पड़े हैं, कुछ लोग प्रभु तेरे साथ संगति नहीं है कहते हुए प्रभु डिप्रेशन में है। उन लोगों को देख पिता, उनके कामों में सफलता दे, उनको एक आशा दे कि तू देख रहा है, तू काम करने वाला है। जिस तरह राजा दाऊद को तूने आशीष दिया, फिर से उसका सिंहासन उसे वापस दिया, उसका राज्य उसे वापस दिया, उसी तरह हमें भी प्रभु दुगनी आशीष दे। पिता, आज के दिन हमें मदद कर और सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन आमेन। ये पूरा अध्याय पढ़िए आज, भजन संहिता चैप्टर 62। जरूर परमेश्वर अपनी सामर्थ आप पर उंडेलेंगे। प्लीज़ इन संदेशों को हर दिन देखिए और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर करो जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, और हर दिन फॉलो कीजिए ताकि और भी नए संदेश आपके सामने ला सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।